नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर रेसिडेंट में शनिदेव जब गोचर करेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपके किस भाव में बैठे हुए हैं और उस भाव का क्या फल आपको मिल रहा था। तो शनिदेव आपके 8वें भाव में विराजमान हुए 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। और शनिदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी है शनिदेव, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है। और अष्टम भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती थी, आपकी स्पाउस की तबियत का ध्यान देना था। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं। और अष्टम भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का भी निर्माण किए हुए थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकती थी, आपकी स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती थी, पर आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में। देखिए, दशम भाव में जब शनिदेव दृष्टि डाल रहे थे, और दशम भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का। तो दशम भाव में जो शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके बॉस से, पिता से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे। काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको आ रही थी। जैसा काम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा काम नहीं चल रहा था, काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें, रुकावटें आ रही थी। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। अनवांटेड खर्चे आपके हो रहे थे, जिसके कारण आपके सेविंग्स निकल जा रहे थे। परिवार वालों से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में 30 अप्रैल 2024 तक पड़ रही थी। तो यहाँ पे देखिए, सेविंग्स को लेकर के आपको उस समय तक तो मिला जुला फल मिल रहा था, पर 1 मई 2024 से अनवांटेड खर्चे बढ़ेंगे, जिसके कारण सेविंग्स आपके खर्चे हो रहे थे। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 5वें भाव में। और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, 5वें भाव में शनिदेव दृष्टि डालने लगे ना, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ी 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। क्योंकि उसके बाद देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ने लगी, तो पढ़ाई को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा था। प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहा होगा शुरुआत में 17 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। लेकिन यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि जब पड़ने लगी तो उसके बाद प्रेम संबंध में भी आपको मिला जुला फल मिल रहा था। साधना कर रहे थे, साधना करने में आपको मिला जुला फल मिल रहा था, यानी कि साधना कभी आप कर पा रहे थे, कभी साधना बीच बीच में छूट भी रहा होगा। और बच्चों से छोटे मोटे मनमुटाव भी हो रहे थे। हालांकि देखिए, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो संबंध में थोड़ा बहुत बैलेंस बनाने का प्रयास आप कर रहे थे। जब शनिदेव का गोचर आपके नवम भाव में 29 मार्च 2025 को हो जाएगा और शनिदेव आपके नवम भाव में 3 जून 2027 तक विराजमान रहेंगे, तो देखिए, यहाँ पे शनिदेव द्वारा बहुत ही शुभ योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो आपकी स्पाउस आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके अच्छे सलाहकार भी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, अष्टम भाव के भी स्वामी शनिदेव हो जाते हैं, जो कि नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके ससुराल वाले भी आपके लिए लकी रहेंगे 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक। और अगर मैं भाग्य की बात करूं ना, देखिए, यहाँ पे आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। पर कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि आपके भाग्य में जिस समय आप जैसा भाग्य द्वारा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाग्य आपका साथ दे, वैसा साथ नहीं देगा। बीच बीच में भाग्य में आप कमी महसूस करेंगे। और नवम भाव में शनिदेव विराजमान हो रहे हैं, तो देखिए, जिस भाव में शनिदेव बैठते हैं उस भाव के लिए शुभ फल देते हैं। तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक आपको शुभ फल तो शनिदेव भाग्य को लेकर के साथ देने वाले हैं। शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। देखिए, यहाँ पे भी देखिए, 29 मार्च 2025 को आ रहे हैं और 3 जून 2027 तक आपके नवम भाव में विराजमान है। तो भाग्य आपका साथ तो देगा, पर चूंकि शनिदेव का ट्रांजिट स्पीड बहुत स्लो होता है तो भाग्य धीरे धीरे साथ देता है। तो आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका भाग्य साथ दे, आपका भाग्य साथ हो सकता है ना दे, जिसके कारण आप कभी कभी भाग्य में कमी महसूस भी करें।
और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव भी 11वें भाव में विराजमान है, तो गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगेगी। तो गुरुदेव का जो आपको शुभ फल मिल रहा था उस शुभ फल में भी आप कमी महसूस करेंगे, और इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम नहीं मिलेगा। देखिए पहले यहाँ पे काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही थी, उसमें तो आपको सुधार निश्चित तौर पर देखने मिलेगा, यानी कि काम आपका चलेगा। बॉस पिता से जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उन संबंधों में भी आपको सुधार देखने मिलेगा। पर यहाँ पे इनकम को लेकर के जिस समय आप जैसा इनकम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा इनकम नहीं मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं और अगर नए जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो जैसा डिजायर्ड सैलरी आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनका पैसा उनको टूट टूट के मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव तो आपके लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं, पर गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो गुरुदेव का शुभ फल जो आपको मिल रहा था उस शुभ फल में आप कमी महसूस करेंगे। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। कम्युनिकेशन से कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी 14 मई 2025 तक पड़ेगी और मंगल की दृष्टि आपकी पड़ेगी 2 अप्रैल 2024 तक। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो क्या असर पड़ेगा। तो शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी तो पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करने वाले हैं 14 मई 2025 के बाद, क्योंकि देखिए 14 मई 2025 तक तो आपके पराक्रम भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो शुरुआती तौर पे गुरुदेव और मंगल पराक्रम को आपके बैलेंस करेंगे, यानी कि पराक्रम आपका ठीक ठाक रखेंगे। पर 14 मई 2025 के बाद से शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है तो पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपको बचना है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है तो स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या आपको हो सकती है। आपके मामा मौसी से किसी भी किस्म के विवाद में बचने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 6वें भाव में जो शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को निश्चित तौर पर कम कर रहे हैं। और गुरुदेव जो आपके 11वें भाव में विराजमान है, गुरुदेव आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं जो कि 11वें भाव में विराजमान है। तो इनकम को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य जैसा आपका साथ दे रहा था इनकम को लेकर के वैसा साथ नहीं देगा। थोड़े बहुत इनकम को लेकर के अड़चने आएंगी। और मंगल जो है, मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान है और मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि 12वें भाव में विराजमान है। तो देखिए मंगल जो आपके 12वें भाव में विराजमान है ना, तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहा है, यानी कि देश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फेवरेबल समय देखिए शुरुआत के अप्रैल के महीना में 2 दिन के लिए। हालांकि ये जो समय उनका बना है ना, वो 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक बना हुआ है। मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपके खर्चे बढ़ाएंगे, और कहीं अगर आप खर्च भी करेंगे ना तो उससे भी आपको हिम्मत मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले के मुकाबले ज्यादा बेटर ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए शनिदेव जो आपके अष्टम भाव में बैठ करके विपरीत राज्य बना रहे थे, पर आपके 10वें भाव में दृष्टि भी डाल रहे थे, तो काम में थोड़ी बहुत बाधाएं ला रहे थे। पर शनिदेव का जब गोचर हो रहा है तो यहाँ पे देखिए शनिदेव द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस या भागीदार आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। हालांकि देखिए इनकम में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी, पर अगर आपके काम में आपकी स्पाउस मदद करती है या फिर भागीदारी पे आप काम करते हैं, भागीदार आपके काम में मदद करते हैं, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए।
और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।